आइए अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में, जहां हिंदुओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ अब उनका सब्र का बांध टूट गया और अब वो खुलकर अपने हक मांग रहे हैं। जब से मोहम्मद यूनुस पिछले साल से यहां पर सत्ता में आए, हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई और अब हिंदू संगठन एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। आज एक ह्यूमन चेन बनाकर ढाका में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ जो ईश निंदा को लेकर कानून बनाया, जिसका सबसे ज़्यादा जुल्म इसके बाद हिंदुओं पर होता है, इसके बहाने वहाँ मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, इन सब मामलों को आज वहाँ हिंदू समाज उठा रहा है। ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दूर दूर से हिंदू समाज के लोग पहुँचे। लगातार हिंदू मंदिरों को खास तौर पर जिस तरीके से वहाँ के कट्टरपंथी लोग हमला करके टारगेट पर लेते हैं, उससे यहाँ बहुत गुस्सा है। मंदिरों की सुरक्षा हो, हिंदुओं की सुरक्षा हो, इस बार ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मोर्चा बना के निकले हैं, बैनर पोस्टर लेकर ये लोग अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज़ जो है वो पहुंचाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस की सत्ता में बैठे लोगों तक। और ये लोग अब प्रधानमंत्री मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की खुलकर अपील कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं हाथ जोड़कर मोदी से कह रही हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी सुरक्षा की कुछ गारंटी दीजिए। 12 नवंबर से कट्टरपंथी जमात भी बांग्लादेश में एक्टिव है। यहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा की वारदातें की जा रही हैं। जमाते इस्लामी समेत बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी गुट आज मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर तक मार्च करते हुए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के कई हिंदू बाहुल्य इलाके इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भी अब सीधे सीधे यूनुस सरकार के खिलाफ टकराने के इरादे से उतर गई है और अवामी लीग जो है वो अब अपनी नेता को बचाने के लिए सब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी शोएब रजा जो हैं वो ढाका में मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने कुछ लोगों से बात की और कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत में कहा कि शेख हसीना हमारे लिए देवी समान थी। शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में रहीं, हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और जब से हमें पता लगा है कि उनको फांसी की सज़ा दे दी गई है, हमें बहुत कष्ट हो रहा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद हमारी आखिरी उम्मीद केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। हिंदू सरकार नरेंद्र मोदी का काछे प्रार्थना यही है, प्लीज मेरा हिंदू जाति की रक्षा कर रही है, बांग्लादेश हिंदू का एक्सेप्ट कर रही है, मेरा देश का हिंदू लोग का निरापत्ता चाहिए। मुझे हिंदू जाति का शेल्टर देना है। नरेंद्र मोदी का से प्रार्थना, मुझे हिंदू जाति का सेव कर रही है, प्लीज। अब सवाल है कि ये लोग करें क्या प्रोफेसर साहब? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संख्या है, उनका जो प्रतिशत है वो हमेशा घटते आया है और वहाँ से वो भाग करके शरण के लिए अपने हिंदुस्तान में आते रहे हैं। सवाल यह है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी बांग्लादेश कट्टरता की ओर बढ़ा है और उसकी वजूद वहाँ पर बढ़ा है, जब तक शेख हसीना थी तब तक इन तत्वों को कंट्रोल में रखा गया था। और कई बार जो यहाँ पर उठते हैं नारे कि भाई नरेंद्र मोदी ने 11 साल में क्यों नहीं ये सब किया, वो जानबूझ करके शेख हसीना के पीछे वो खड़ी रहे, भारत की सरकार खड़ी रही। चूँकि जब यहाँ से एक्स्ट्राडिशन होता, उनको ज़बरदस्ती पुश किया जाता, तो वो राजनीतिक तौर पर शेख हसीना के खिलाफ भी चले जाते। तो इसलिए भी एक संभवतः है, मैं एक विश्लेषण के तौर पे कहता हूँ, संभवतः यह भी एक कारण रहा होगा कि भारत की सरकार ने उस फ्रंट पर उतना काम नहीं किया जितना आज के दिन में एग्रेसिवली वो काम कर रहा है। वहाँ के हिंदू करीब आज के दिन में 6-7-8% के आसपास आबादी है। बार बार वो कहते हैं कि शहरों में हमको उतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन गाँव के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के जो छात्र आते हैं वे मिलते हैं। मज़ेदार बात है कि शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी को पढ़ाने के लिए मैंने ही ये किया था। वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहे थे। अच्छा। हाँ, और एक डिफरेंट तरीके का उनका, और यहाँ सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब जो सरकार आई है वो अब उसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ देना, उनकी संपत्तियों को ये करना, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटती थी, लड़कियों को छेड़ना, उनको कन्वर्ट करना, उनको फोर्सफुली, खास करके गांव में बहुत बड़े तादाद पर बढ़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं संकट हिंदुओं पर गांव में ज्यादा है, बहुत बड़ा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए शेख हसीना क्या थी, ये आप सुनिए।
हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। तोमा। हाँ, तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भागना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाती है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती हाँ, थी बहुत हिंदुओं के अच्छी लिए? थी, बहुत अच्छी थी। हिंदू के लिए उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के आप लिए। कह रहे हैं कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ, आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए एक माता समान थी। वो चली जाएगी, सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ।